आप नेता ने लिया नगर निगम को आड़े हाथों। आप नेता दीपक बाली ने नगर निगम से मांग की है कि वो समय रहते जलभराव की समस्या का निदान करे, ताकि आने वाली बरसात के मौसम में शहर के व्यापारियों के साथ साथ आम जनता को जलभराव से होने वाली करोड़ों रुपए की क्षति से बचाया जा सके। उन्होंने नगर निगम से ये भी मांग की है कि कोरोना कर्फ्यू के चलते दुकानदार बर्बादी के कगार पर आ गए हैं, इसलिए नगर निगम अपनी दुकानदारों के किराए के साथ साथ दूसरे दुकानदारों से लिए जाने वाला टैक्स माफ कर दें। नवभारत समाचार काशीपुर से अनिल कुमार गुरु की रिपोर्ट। मीडिया कर्मियों से रूबरू होने में इसके पीछे का जो कारण है वो जो अभी 2 दिन पहले बरसात हुई है काशीपुर के अंदर, और उससे जो जल भराव की समस्या जो हमेशा से होती आई है, उत्पन्न हुई है दोबारा से, उसके बारे में आप लोगों के माध्यम से मैं नगर निगम काशीपुर और महापौर नगर निगम से एक निवेदन करना चाहता हूं। जैसा कि सभी को पता है कि कोरोना काल की वजह से कर्फ्यू लगा हुआ है और बहुत समय से काशीपुर के अंदर दुकानें बंद हैं, रोजगार ठप है और किसी भी तरीके की व्यवसायिक गतिविधियां बहुत बड़ी जनसंख्या नहीं कर पा रही है। अभी पिछले साल भी जो कोरोना काल था उसके द्वारा जो परिस्थितियां व्यापारियों के सामने उत्पन्न हुई थी, जनता के सामने उत्पन्न हुई थी, अभी वो उनसे उभरे भी नहीं थे कि दोबारा से जो लहर आई इसमें उनके सामने फिर एक दोबारा बड़ा संकट खड़ा हो गया। उसके बाद इस बारिश के द्वारा जो जल भराव हुआ और दुकानदार जो बंद पड़ी हुई दुकानें थी उनके अंदर भी वो पानी भरने से उनको नुकसान होना शुरू हो गया। मैं नगर निगम और माननीय महापौर जी से ये निवेदन करना चाहता हूं कि इस बारिश को वो चेतावनी के रूप में ले और जो आने वाला वर्षाकाल का समय है उसमें अभी इतना समय बाकी है कि उचित कदम उठाए जा सकते हैं उस नुकसान को रोकने के लिए। तो आज मानवीय कारण को भी ध्यान में रखते हुए महापौर इस तरफ ध्यान दें जिससे कि जो वर्षा काल है उसमें किसी भी तरीके के जल भराव से व्यापारी और आम जनता को कोई भी आर्थिक नुकसान न उठाना पड़े। अगर ऐसा नहीं होता है तो उनको, जनता को, व्यापारियों को उस जल भराव से होने वाले किसी भी तरीके के आर्थिक नुकसान के लिए जिम्मेदार नगर निगम और जनता के द्वारा चुनी गई महापौर होंगे। अगर ऐसा हुआ, पहली बात तो वो इस तरीके के कार्य को अभी समय रहते करें जिससे ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो। उसके बावजूद अगर ऐसा होता है तो उनकी जिम्मेदारी मानते हुए दुकानदारों को और आम जनता को जल भराव से हुए नुकसान के मुआवजे को नगर निगम को देना पड़ेगा और देना चाहिए। इसके लिए उस समय अगर कोई भी कदम उठाना पड़ा तो व्यापारी और जनता की तरफ से उस कदम को मैं उठाऊंगा। तो मेरा फिर भी विनम्र निवेदन है कि अभी इतना समय है कि कार्य योजना बनाकर आने वाली इस समस्या से मुक्ति दिलाई जा सकती है। ये अलग बात है कि 2 बार मेयर रहने के साथ साथ 1 बार चेयरमैन रहने के साथ साथ 15 साल तक नगर पालिका और नगर निगम पर जनता द्वारा विजय दिलवाने के बावजूद ये समस्या आज भी वैसे की वैसे ही खड़ी है, जल भराव की समस्या। लेकिन कोई बात नहीं, पुरानी बातों को भूलकर अभी मैं महापौर से हाथ जोड़कर ये निवेदन करता हूं कि वो इस बचे हुए समय में जो वर्षा काल और आज के बीच का समय है इसमें इसकी तरफ ध्यान देकर और उचित कदम उठाकर
इस समस्या को आने से पहले ही दूर करें। अगर कहीं भी उनको किसी भी तरीके के सहयोग की मेरी या काशीपुर के लोगों के सहयोग की जरूरत है तो हम उनके साथ खड़े हैं और उनको सहयोग जरूर देंगे। काशीपुर की जनता भी उनके साथ खड़ी है इस समस्या को दूर करने के लिए। तो उनकी जिम्मेदारी बनती है और मुझे उम्मीद है कि वो इस तरफ ध्यान देंगी और ऐसी व्यवस्था करेंगी कि जिससे कि वर्षा ऋतु में ये जल भराव की समस्या उत्पन्न ना हो। यही मेरा कहना है। इसके साथ साथ मैं ये चाहता हूं कि कोविड काल में जो दुकानें बंद रही हैं उन व्यापारियों में जो नगर निगम के किराएदार हैं उनके किराए को माफ करें और जो किराएदार नहीं हैं उनसे किसी भी तरीके का नगर निगम का टैक्स जो लिया जाता है हाउस टैक्स के रूप में वो ना लिया जाए। तो नगर निगम के दुकानों के किराएदारों से हाउस टैक्स और किराया ना लिया जाए और अन्य दुकानदारों से किसी भी तरीके का हाउस टैक्स ना लिया जाए। व्यापारियों उनके मकान हैं उनसे भी हाउस टैक्स ना लिया जाए और जो अपनी सरकार से जिस तरीके से आज 5 इंजन की सरकार है यहां से लेकर दिल्ली तक, तो अपनी सरकार पर वो चुनी हुई महापौर हैं, जनप्रतिनिधि हैं शहर की, वो अपनी सरकार पर जाकर ये निवेदन करें जनता की तरफ से कि उतने समय के बीच के जो बिजली के बिल हैं या और भी जो सरकारी शुल्क है उनसे भी मुक्ति दिलाई जाए और वो शुल्क माफ किए जाए। क्योंकि व्यापारी आज इस स्थिति में नहीं है कि वो बंद दुकानों पर हो रहे नुकसान और उसके बाद उनको झेलने की उसके अंदर ताकत हो, वो इस स्थिति में नहीं है। तो मैं महापौर से निवेदन करूंगा कि इन दोनों तरफ समस्याओं पर वो ध्यान दें और उम्मीद है कि जनहित के मुद्दे को देखते हुए वो इन दोनों समस्याओं का समाधान करेंगी और करवाएंगी।